नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंडला जिले में बीते 24 घंटों से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। नदी नालों में आई बाढ़ जैसी स्थिति के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मंडला में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों और नालों में उफान आने से कुछ जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में होमगार्ड कमांडेंट नरेश कुमार साहू के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही टीम अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। प्रशासन की अपील है कि लोग बाढ़ या जल भराव वाले इलाकों में न जाएं और किसी भी आपात स्थिति में 100 या 112 नंबर पर तुरंत कॉल करें। तो फिलहाल मंडला में हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन अलर्ट है और लोगों से सहयोग की अपील कर रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंडला से दीपक जाट की रिपोर्ट। मैं हूं दीपक जाट और इस वक्त हम मौजूद हैं महिष्मती घाट में। मैं आपको बता दूं कि मंडला जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ के जितने भी नदी नाले हैं वो सारे उफान पर चल रहे हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के ये जो 2 पुल बने हुए हैं, एक पुल आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा पुल जो दिखाई नहीं दे रहा है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है और डूब चुका है। इस पुल को रेवापथ भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बाढ़ की क्या स्थिति है और यहाँ पर लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। कहीं कोई फंस गया है, कहीं किसी को बहने से किसी की मौत हो गई है, कहीं रेस्क्यू चल रहा है। हमारे साथ होमगार्ड की टीम यहाँ सामने लगी हुई है और होमगार्ड के कमांडेंट नरेश कुमार साहू जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंडला शहर में बाढ़ के दौरान क्या स्थिति है और आपातकाल से बचने के लिए क्या इन्होंने व्यवस्थाएं की हुई है। सर, क्या स्थिति है मंडला जिले बाढ़ की? मंडला जिले में विगत 24 घंटे से काफ़ी बारिश हो चुकी, लगभग 3 से 3.5 इंच बारिश हुई है, जिस कारण नर्मदा नदी और आसपास की छोटी नदियों में काफ़ी उफान पर हैं और जिले भर के सभी अधिकांश रिक्ता और पुल पुलिये में बारिश का पानी भरा हुआ। लगभग कई तो 2 से 2.5-3 फीट तक ऊपर जा रहे हैं। सर, विगत 2 दिनों में बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है उससे जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको सूचनाएं प्राप्त हो रही होंगी किसी के फंसने की या किसी के पानी में डूबने की। क्या स्थिति है इस तरह कैजुअलिटी की? लगातार बारिश होने के कारण लोगों की कैजुअलिटी तो नहीं हुई है। कल विषय थाना के अंतर्गत एक जानकारी मिली थी, तो उसके निचले एरिया में पानी भर चुका था, तो वहाँ से हम लोगों ने 83 लोगों को शिफ्ट किया था ऊपर एरिया में। और आज सुबह नैनपुर थाना से हमको जानकारी मिली थी, जहाँ समृद्धि कॉलोनी में भी 5 लोग फंसे हुए थे। वहाँ पर हमारी क्यूआरटी टीम पहुंचकर 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। और उसके पश्चात अंजनिया चौकी के अंतर्गत में भी हम लोगों को 5 लोगों को हम लोग सुरक्षित निकाला था। मराठोला के अंतर्गत 5 लोगों को सुरक्षित निकाला है। सर, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, लोग सुरक्षित रहें इसके लिए क्या आपके तरफ से लोगों के लिए एक वो है कि अपील है कि जिससे लोग पानी में न डूबे और किसी प्रकार की क्षति न हो? आम जनमानस को यह देखना भी होगा और सोचना भी होगा और खुद अवेयर भी होना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि अधिकांश जो छोटे रिक्शा और पुल पुलियाँ हैं, लोग जल्दी में उसको क्रॉस करने के चक्कर में रहते हैं, जिसमें दुर्घटना हो जाती है। तो मैं सभी लोगों से यही एक निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी छोटे रिक्शा पुल पुलियाँ हैं, जब भी उस पर पानी का पूर हो तो कृपया उसको क्रॉस ना करें। और नदी और तालाबों के पास जो फिसलन वाला क्षेत्र होता है, कृपया नदी और तालाबों से दूरी बनाए रखें। और सेल्फी यदि लेते हैं तो दूर से लेकर उसका नज़ारा लेते हैं। सर, मंडला जिला क्योंकि जगह जगह नर्मदा नदी के घाट है यहाँ पर और लोगों में बहुत उत्सुकता रहती है। आप देख सकते हैं कि ऊपर पुल के ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो सहस्त्रधारा घाट है, जहाँ सहस्त्रधारा के पास अक्सर देखा जाता है कि लोगों की सूचना आती है कि कहीं कोई नदी में डूब गया है कहीं, और कारण सिर्फ रहता है मोबाइल और सेल्फी। इसके लिए क्या उपाय है? अब उपाय क्या है, ये लोगों खुद सोचना होगा। इस चीज़ के लिए खुद समझना होगा कि ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। देखें, वहाँ पर पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा, जो अचानक कभी कभी होता है कि ऊपर का बहाव जब तेज होता है तो अचानक से पानी आ जाता है और लोग उसमें बह जाते हैं। तो यही है कि वो वहाँ उस क्षेत्र से दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रूप से वहाँ पर रहें। जैसा कि सर ने भी बताया कि जब नदी नाले बाढ़ पर हों तब सेल्फी के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालें और नदी और नालों से दूर रहें। अगर पुल पर पानी है तो कोशिश करें कि थोड़ा देर लग जाए, रुक जाएं वहीं पर, जब पुल से पानी नीचे हो जाए तभी निकलें। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए दीपक जाट की मंडला से रिपोर्ट।